तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपनी पिछले वीडियोस में कंट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर के बारे में डिटेल में देखा था। और आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रिसिप्ट वाउचर होता क्या है और इसे कैसे यूज किया जाता है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप लोग वहां से जाके उसे वॉच कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रिसिप्ट वाउचर। अब देखिए, रिसीप्ट वाउचर होता क्या है। जब भी आपकी कंपनी किसी भी व्यक्ति से पैसा प्राप्त करती है तो उसकी एंट्री आप लोग रिसीप्ट वाउचर के अंतर्गत करते हो। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। राज एलटीडी कंपनी ने सोहन से 10,000 रुपया प्राप्त किया। राज एलटीडी कंपनी ने सोहन से 10,000 रुपया प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन में कंपनी क्या कर रही है, सोहन से 10,000 रुपया प्राप्त कर रही है। तो इसकी एंट्री आपकी होगी रिसीप्ट वाउचर में। और जैसा कि आप लोग को पता है, किसी भी वाउचर में एंट्री करने से पहले उस वाउचर से संबंधित लेजर का निर्माण करना पड़ता है। तो सोहन का पहले हम लोग लेजर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, नेम में आप लोग सोहन लिखोगे क्योंकि सोहन का लेजर बना रहे हो। उसके बाद जो सोहन का अंडर ग्रुप आएगा, कभी भी आप किसी भी व्यक्ति का अंडर ग्रुप बनाते हो तो उसके अंडर ग्रुप में आपको चूज करना है, या तो सन्ड्री क्रेडिटर चूज करोगे या तो सन्ड्री डेब्टर चूज करोगे। तो सोहन क्या कर रहा है, कंपनी को पैसा दे रहा है, तो सोहन क्या हो जाएगा, आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। अगर आप लोग किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो तो उसका लेजर आप लोग बनाओगे सन्ड्री डेब्टर, क्योंकि वो व्यक्ति हमसे पैसा प्राप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, राज एलटीडी कंपनी ने सोहन से 10,000 रुपया प्राप्त किया। तो सोहन का अंडर ग्रुप हम लोग चूज कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर यहां पर। उसके बाद हम लोग टैली का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी एंट्री देखेंगे। तो टैली के स्ट्रक्चर में क्या था हमारा, पहले था पार्टिकुलर, यहां पे था आपका डेबिट, ये था आपका क्रेडिट। क्या था आपका, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। अब देखिए दोस्तों, कंट्रा वाउचर में आपका सबसे पहले सीआर वाली एंट्री होती थी, पेमेंट वाउचर में आपकी सबसे पहले होती थी डीआर वाली एंट्री। और ये जो रिसीप्ट वाउचर, ये भी कंट्रा वाउचर से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी सबसे पहले क्या होती है, सीआर वाली एंट्री होती है। जो व्यक्ति पैसा देगा उसकी एंट्री हम लोग पहले करेंगे। तो यहाँ पर पार्टिकुलर में लिख लेंगे सीआर। अब देखो, सीआर वाले सेक्शन में कौन आएगा, राज एलटीडी कंपनी ने सोहन से 10,000 रुपया प्राप्त किया। तो राज एलटीडी कंपनी को पैसा मिल रहा है, मतलब राज एलटीडी कंपनी हो जाएगी आपकी डेब्टर हो जाएगी। और सोहन पैसा दे रहा है, सोहन क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिटर हो जाएगा। वह व्यक्ति जो आपको पैसा देगा वो आपका क्रेडिटर हो जाएगा, और जो व्यक्ति पैसा लेगा वो डेब्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट के अंदर लिख देंगे हम लोग सोहन, लिख देंगे सोहन। सोहन से कितना रुपया मिल रहा है, सोहन से मिल रहा है कंपनी को 10,000 रुपया। तो क्रेडिट के नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10,000 रुपया। अब देखिए दोस्तों, डीआर वाले सेक्शन में क्या आएगा, डीआर वाले सेक्शन में वह लेजर आता है जिसको पैसा मिल रहा होता है। तो इस क्वेश्चन में पैसा मिल रहा है कंपनी को, और जो कंपनी का पैसा होता है आपका कैश में होता है। तो यहां पर लिख देंगे डेबिट में कैश, यहां डेबिट के नीचे 10,000 लिख देंगे। दोनों पक्ष आपके जो है 10,000 10,000 बराबर हो जाएंगे। तो ये तो थी आपकी पहले क्वेश्चन की एंट्री। इसमें क्या था, राज एलटीडी कंपनी ने सोहन से 10,000 रुपया प्राप्त किया। तो क्रेडिट में आप लोगों ने सोहन लिख दिया, क्योंकि रोज सोहन पैसा दे रहा था। 10,000 रुपया क्रेडिट के नीचे 10,000 रुपया लिख दिया। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, कंपनी को पैसा मिल रहा था, कंपनी का पैसा होता है कैश में। तो क्या आपने यहाँ पे कैश वाला लेजर सेलेक्ट कर लिया, और डेबिट के नीचे आपने लिख दिया 10,000 रुपया। तो यहाँ पर दोनों एंट्री बराबर हो गई, और ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि राज एलटीडी कंपनी को अगर कहा जाए कि वो बहुत सारे व्यक्तियों से पैसा प्राप्त करें, तो वो क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए राज एलटीडी कंपनी ने निम्न व्यक्तियों से पैसा प्राप्त किया। राज एलटीडी कंपनी ने निम्न व्यक्तियों से पैसा प्राप्त किया। मान लीजिए इसने सोहन से किया है 10,000 रुपये प्राप्त, और उसके बाद इसने मोहन से किया है 10,000 रुपये प्राप्त, और इसने जो विशाल से किए हैं 5,000 रुपये प्राप्त। तो राज एलटीडी कंपनी ने इतने व्यक्तियों से पैसा प्राप्त किया। देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली ERP9 में रिसीप्ट वाउचर का स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टिकुलर,
यहां पे लिखेंगे डेबिट, यहां पे लिखेंगे क्रेडिट। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है यहां पर सबसे पहले आता है सीआर। अब इस क्वेश्चन में पैसा दे कौन रहा है? राज एंट्री कंपनी इन तीनों व्यक्तियों से पैसा प्राप्त कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग सोहन की एंट्री कर देते हैं। सोहन से कितना रुपया मिल रहा है? क्रेडिट में लिख देंगे सोहन। सोहन से कितना पैसा मिल रहा है? क्रेडिट के नीचे हम लोग क्रेडिट वाली एंट्री करेंगे और डेबिट के नीचे हम लोग डेबिट वाली एंट्री करेंगे। अब ये देखिए सोहन से कितना रुपया मिल रहा है? 10,000 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000 रुपया। अब फिर आप लोग को सीआर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब सीआर में और कौन व्यक्ति हमें पैसा दे रहा है? और दे रहा है हमें मोहन पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट में मोहन। मोहन से कितना रुपया मिल रहा है हमें? 10,000 रुपया। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10,000 रुपया। अब तीसरे नंबर पे आपका आता है विशाल। तो फिर आप सीआर लिख के यहाँ पर लिख दोगे विशाल। विशाल कितना रुपया दे रहा है हमें? विशाल दे रहा है हमें 5,000 रुपया। तो यहाँ पे 5,000 रुपया हो गया। ये तो हमने जिन जिन व्यक्तियों से पैसा प्राप्त करना था उन व्यक्तियों से हमने क्या किया? पैसा प्राप्त कर लिया। अब ये देखिए पैसा मिल किसको रहा है? पैसा मिल रहा है राज इलेक्ट्रिक कंपनी को, और राज इलेक्ट्रिक कंपनी का पैसा होता है कैश में होता है। तो यहाँ पर डेबिट में क्या आ जाएगा आपका? राज एलटीडी कंपनी, कंपनी का पैसा होता है कैश में। यहाँ डेबिट में लिख देंगे हम लोग कैश। कितना रुपया मिल रहा है टोटल मिला के? डेबिट के नीचे हम लोग डेबिट वाली एंट्री करेंगे और क्रेडिट के नीचे क्रेडिट वाली एंट्री करेंगे। तो 10,000 और 10,000 20,000 और 5 25,000। तो यहां पर हो जाएगा आपका 25,000 रुपए। अब ये दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे। डेबिट वाली एंट्री भी आपकी 25,000 हो जाएगी आपकी, और क्रेडिट वाली एंट्री भी आपकी 25,000 हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। हमने सिंगल व्यक्ति से पैसा प्राप्त करके देख लिया और डबल व्यक्तियों से भी पैसा प्राप्त करके देख लिया। तो ये आपका रिसीप्ट वाउचर था। ये आपका जो कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसीप्ट वाउचर मैंने पढ़ाया है, ये आपका था डबल एंट्री मोड। ये था आपका डबल एंट्री मोड। आप कोई भी क्वेश्चन डबल एंट्री मोड के माध्यम से भी कर सकते हैं और सिंगल एंट्री मोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो आपको सुइटेबल लगे। तो यहां पर मैंने डबल एंट्री मोड पहले इसलिए पढ़ाया है क्योंकि जब तक आपको डबल एंट्री मोड नहीं आएगा तब तक आपको जो है सिंगल एंट्री मोड भी नहीं आएगा। तो आप जैसे मर्जी वैसे इसकी एंट्री कर सकते हैं। हमारा काम है पढ़ाना, इसलिए हमें आपको डबल एंट्री मोड भी पढ़ाना पड़ेगा और सिंगल एंट्री मोड भी पढ़ाना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।